हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस प्लस चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस के हमने डेफिनेशन क्या दी थी? इट इज द प्रोसेस वेयर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना प्रेशर हम अप्लाई करें सॉल्यूशन की साइड में जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को स्टॉप कर दे, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर सी वाटर से फॉर्म करते हैं, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस का ठीक अपोजिट प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रेशर applied on solution side, which should be more than osmotic pressure, which should be more than osmotic pressure, and due to that solvent flow from solution to pure solvent, which is known as रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब सॉल्यूशन से फ्लो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। तो वहां पे अगर आप देखो, हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए थे, जहां पे अगर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वाटर एज अ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कंसीडर करें, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम प्योर कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे वो फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? ऑस्मोसिस। लेकिन यहां पे हम इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो रिवर्स हो जाए, वो चेंज हो जाए, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाए। तो वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, तो जब भी ऑस्मोसिस होगा तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। लेकिन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो सबसे पहले एक कंडीशन आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, मतलब यहाँ पे हम इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जो सॉल्वेंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया तो वो प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम इतना एक्सेस प्रेशर अप्लाई करें कि जो सॉल्वेंट का डायरेक्शन है, वो सॉल्वेंट का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। मतलब सी वाटर से कहां पे आए? फ्रेश वाटर की तरफ, या फिर सॉल्यूशन की तरफ से कहां आए? फ्रेश वाटर की तरफ। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है कि जो सी वाटर है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन सी वाटर, सॉल्टेड वाटर होता है। ठीक। अब जो SPM है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहां से जो वाटर पार्टिकल्स हैं, जो प्योर वाटर है, वो यहां से कहां जाएगा? फ्रेश वाटर की तरफ, और जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है। तो फॉर desalination for desalination of seawater, SPM is made up of cellulose acetate, through which impurities and ions does not pass. Only water molecules will pass
किस चीज का बना होता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में? कौन सा एसपीएम यूज करते हैं हम? तो सेलुलोज एसीटेट का यूज करते हैं एज अ एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सब हमने डिस्कशन किया था। तो सिंपल सा एकदम छोटा सा टॉपिक है कि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सिर्फ ऑस्मोसिस का टोटली अपोजिट, जहां पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा था, यहाँ पे सॉल्यूशन से मूव करेगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ, जो सॉल्वेंट फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट इज अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। अब इसके बाद हमने जो इक्वेशंस देखे थे वहां पे, तो वहां पे तीन कंडीशंस हमने देखी थी कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। अगर पाई 1 इज लेस देन पाई 2, दो सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अलग अलग है, तो जो लेस होगा उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो ग्रेटर है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना डिस्कशन किया था। और पाई की वैल्यू है दैट इज CRT, वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन करें। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर को ही सुक्रोज बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 आर डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास पाई का फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू है CRT, और C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? N/V, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम R इंटू T। ओके, ठीक। अब हमें मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे R की वैल्यू किसमें? लीटर में, और वॉल्यूम किसमें दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले अगर n को भी एक्सपेंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू क्या होगा? WB, मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू RT बाई V। ये भी लिख सकते हैं। क्या क्या वैल्यू दी है? WB दिया हुआ है 1.71 ग्राम। ओके, शुगर दिया है तो उसका मोलर मास कितना आएगा? MB। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख के हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 342 ग्राम पर मोल। आर की वैल्यू गिवन है। वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 500 ml। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। लेकिन आर की वैल्यू किसमें? लीटर बार पर मोल के लिए में, तो इसके लिए इसको हम किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो लीटर में कितना आएगा? तो 0.5 लीटर हो जाएगा 500 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml, तो 500 ml में हाफ है। पूरी वैल्यू मिल गई, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। तो पाई इज इक्वल टू WB 1.71, आर की वैल्यू 0.08314, टेम्परेचर 300 केल्विन, डिवाइड बाय मोलर मास 342, वॉल्यूम 0.5 लीटर में रखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू कुछ मिलेगी हमें 0.246 समथिंग 6। इतना किसमें आएगा? यूनिट क्या होगा? बार का। क्लियर? सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और कैलकुलेशन करना है। आगे नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। A 5% solution of sugarcane is isotonic with 0.877% solution of urea. Calculate molar mass of urea. तो आइसोटोनिक दिया हुआ है ना, दो सॉल्यूशन है, एक शुगर का है और दूसरा यूरिया का है, दोनों आइसोटोनिक है। तो सबसे पहले कंडीशन देख लो, क्या है? फॉर आइसोटोनिक पाई 1 पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इज इक्वल टू दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला सॉल्यूशन यहां पे हम कौन सा कंसीडर करेंगे? शुगर का, और दूसरा
यूरिया का। तो सबसे पहले यहां पे दो पार्ट फॉर्म करो। 5% दिया है किसका, शुगर का, तो इसमें दो पार्ट आएंगे। और 0.877% दिया है किसका, यूरिया का। अब 5% शुगर है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ शुगर, मास टू वॉल्यूम प्रोपोर्शन। और 100 ml क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मतलब वाटर होगा। सेम यहां पे है तो 0.877 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा। और 100 ml क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, कितना मिल गया। अब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा। बोथ द सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, देयरफॉर क्या मिलेगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। पाई 1 की वैल्यू रखे तो C1 RT इज इक्वल टू C2 RT। टेम्परेचर कांस्टेंट, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंशन नहीं है तो एक ही टेम्परेचर पे हमें कंसीडर करना है। तो RT RT क्या हो जाएगा, कैंसल। C1 इज इक्वल टू मिल गया C2। अब C1 इज इक्वल टू C2 मिला, अगर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा हमें, N1 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई V2। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना, सो V1 विल बी इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना होगा, 100 ml। देयरफॉर N1 विल बी इज इक्वल टू N2। N1 कितना हो जाएगा, N2। अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास, W1 डिवाइड बाई M1, W2 डिवाइड बाई M2। W1 किसके लिए हमने लिया, 1 किसके लिए लिया हमने, शुगर के लिए ले लो, और 2 ले लो यूरिया के लिए, कोई भी ले सकते हो। तो W1 कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है ना, 5 ग्राम दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट कर दो उसको यहाँ पे, ये हो गया 5 ग्राम डिवाइड बाई M1 कितना है, मोलर मास कितना दिया, 342। ओके, इक्वल टू यूरिया का कितना मास दिया हुआ है, 0.877, 0.877। लेकिन उसका मोलर मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब M2 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब M2 को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिलेगा, 0.877 इंटू 342 डिवाइड बाई 5, कितना मिला। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डिवाइड करने के बाद M2 की वैल्यू कुछ हमें मिलेगी 59.99। मोलर मास है तो यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। अभी यूरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन यहां पे पूछा क्या है कि उसका मोलर मास कैलकुलेट करो, इसके लिए कैलकुलेशन में वो इतना आया। और यूरिया का फॉर्मूला जो है वो होता है NH2CONH2 फर्टिलाइजर। अब सेम ऐसा ही दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर। तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा हुआ है, तो सी फाइंड आउट करना है सुक्रोज के लिए। अब सुक्रोज और शुगर दोनों सेम है, सुक्रोज और शुगर दोनों सेम है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जो टेबल शुगर है वो। आइसोटोनिक दिया है तो सेम आइसोटोनिक के लिए क्या होगा, पाई 1 विल बी इज इक्वल टू पाई 2। तो पाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, RT RT कैंसल, C1 विल बी इज इक्वल टू C2। 1 ले लो सुक्रोज के लिए और 2 ले लो शुगर यूरिया के लिए, तो क्या मिलेगा, C1 विल बी इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई V2, N2 डिवाइड बाई V2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, C1 विल बी इज इक्वल टू N2 मोल्स, तो W2 मास
डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय कितना दिया है वॉल्यूम V2। तो क्या मिलेगा, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 1000। अगर लीटर में रखना है, लीटर में रखे तो 1 लीटर आएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, C1 विल बी इज इक्वल टू 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अगर मोल्स निकालना है, मोल के टर्म में निकालना है या फिर अमाउंट के टर्म मास के टर्म में निकालना है तो सिंपल C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। और वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर ही रखें तो ये C1W1 डिवाइड बाय M1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.1 होगा। तो W1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1 इंटू M1। M1 की वैल्यू कितनी दी है, मोलर मास कितना दिया होगा 342। तो 0.1 इंटू 342 इज इक्वल टू 3.42 ग्राम। इतना ग्राम आया। कितना वॉल्यूम कितना लिया हमने, 1 लीटर के लिए कंसिडर किया है। तो W1 विल बी इज इक्वल टू 34.2 आएगा ना, 34.2 ग्राम पर लीटर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो मोलरिटी में फाइंड आउट कर रहे हो तो यहां तक भी आप रख सकते हो। आपको मास चाहिए तो ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो सिंपल है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। खास करके जो आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक है, इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब कौन से सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलेंगे, किसको हाइपर बोल रहे हैं और किसको हाइपो बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में जो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कितने टाइप्स है, तो एक नेचुरल था और एक सिंथेटिक था। तो नेचुरल में कौन कौन से और सिंथेटिक में कौन कौन से हैं, ठीक। तो उसके नेम भी हमें याद रखने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि M2 हमने कैलकुलेट किया तो 59.99 ग्राम है, लेकिन अगर यूरिया का फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो वो कुछ 60 जितना आएगा। तो वो 0.01 जितना डिफरेंस, तो या तो वो मैक्सिमम होता है तो मिनिमम होता है, तो उसी को हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। और वो सब हमें डिस्कशन करना है तो वो हम डिटेल में देखेंगे।